हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल के सीरीज में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सभी यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए हैं। मतलब सबसे पहले सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल, फिर यहाँ पे फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। अब हम यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड एवरीडे हम यहाँ पे 5 पजल्स करते हैं, ठीक है, आपके सिलेक्शन तक, ताकि आपके यहाँ पे पजल्स में कभी भी रुकावट नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे 35 मार्क्स में से यहाँ पे 20 मार्क्स पजल पे आते हैं, तो 20 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। बट कब गाइज, आपको यहाँ पे सेट नंबर 1 से यहाँ पे जितने भी सेट हो गए, यहाँ पे 1000 सेट्स हो गए, ये सभी सेट्स आपको यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट करने हैं। आप यहाँ पे 2x पे भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पे 1.5x पे भी देख सकते हैं, ठीक है गाइज। इसी चैनल पे आपको बहुत सारा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन का। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने सभी सेक्शन यहाँ पे नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं आपको दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है भरत, मैं अन अकेडमी पर भी एजुकेटर था गाइज। बट अन अकेडमी की अभी यहाँ पे नई पॉलिसी आ चुकी है कि अगर आप उनके साथ जुड़ते हो तो आप अपने खुद के चैनल पे यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। बट मुझे अपना खुद का चैनल ग्रो करना था एंड मुझे यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे अन अकेडमी के साथ अभी फिलहाल तो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने चैनल पे, अपने यहाँ पे करियर पे काफी ज्यादा फोकस करना है एंड फ्री में मैं आपके लिए यहाँ पे जितना कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ उतना मुझे कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पे कंडीशन ना होगी उसका कभी भी यहाँ पे नुकसान ना हो। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हमारा पजल नंबर यहाँ पे 156 है। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है गाइस। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से देखने वाले गाइस। तो प्लीज आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। जो भी यहाँ पे बिगनर है, जो भी यहाँ पे नया कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे पजल्स के जो भी यहाँ पे रिसेंटली क्लासेस अपलोडेड हो रहे हैं वो तो आपको देखने ही है, बट आपको टाइम निकाल के यहाँ पे 2x पे या फिर यहाँ पे 1.5x पे आपको यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस भी देख लेने, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड स्टार्टिंग से एंड तक एक बार पजल रीड कर लीजिए, या फिर आप जितने भी कंडीशन नोट डाउन कर सकते हैं आपके हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 8 पर्सन्स है, एच के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। ये एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल के सिटिंग अराउंड में बैठ के हो गए। अब आगे क्या बोला है, इन सच अ वे दैट 3 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। इसका मतलब लॉन्गर साइड पे कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 3 बंदे हो गए। मतलब 2 लॉन्गर साइड होते हैं तो दोनों लॉन्गर साइड पे यहाँ पे 3-3 बंदे आ जाएंगे। एंड आगे क्या बोला है, 1 पर्सन सिट ऑन ईच स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसेस इनसाइड। एंड यहाँ पे एक एक बंदा यहाँ पे स्मॉलर साइड पे बैठ के होगा एंड इस सभी के सभी बंदे का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इनसाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम तो यहाँ पे लाइन मेथड से ही बनाने वाले हैं गाइस, बट आपके यहाँ पे तसल्ली के लिए कि आंसर सेम ही आता है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गर साइड पे 3-3 बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे एक के सामने एक, एंड यहाँ पे स्मॉलर साइड में यहाँ पे एक के सामने एक, ऐसे यहाँ पे बंदे आ जाएंगे एंड ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे इस साइड देख रहे हैं। अब आगे कंडीशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यच सिट डायगोनली अपोजिट टू के। इसका मतलब यच एंड के ऐसे यहाँ पे डायगोनली आ जाएंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे भी यच आ सकता है, यहाँ पे भी के आ सकता है, ऐसे डायगोनल पे भी आ सकता है या फिर ऐसे डायगोनल पे भी आ सकता है। यहाँ पे ये क्रॉस मेथड पे यहाँ पे अप्लाई हो गई यच एंड के। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की गाइस, अगर मैं यहाँ पे यच को निकालता हूँ तो यच के इस डायरेक्शन से भी एंड यच के इस डायरेक्शन से भी यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे के है। एंड एच के इस डायरेक्शन से भी यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन है, यहाँ पे के है। इसका मतलब यहाँ पे एच एंड के बीच में कितने बंदे आएंगे, डायगोनली अपोजिट है, मतलब यहाँ पे 3-3 बंदे आ जाएंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं एच एंड के लाइन मेथड में यहाँ पे सेट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन में ये क्या आ जाएगा, 1 2, एक सेकंड, ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप यच कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यस से यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। अब यच के इस डायरेक्शन में भी के है एंड यच के इस डायरेक्शन में भी के है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यच को रखा था एंड यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे के को रखा था। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड हम यहाँ पे लाइन मेथड में, थ्रेड मेथड में कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे लॉन्गर साइड एंड यहाँ पे स्मॉलर साइड हम कैसे डिसाइड करेंगे, कि आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे यच के दो इमीडिएट नेबर क्या है, लॉन्गर साइड पे। तो यच के एक तो ये दोनों इमीडिएट नेबर यहाँ पे लॉन्गर साइड पे हो सकते हैं, मतलब ये तीनों यहाँ पे लॉन्गर साइड पे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक चीज ऐसे हो सकती है कि यच के साथ साथ यच के ये वाले दोनों इमीडिएट नेबर यहाँ पे लॉन्गर साइड पे हो सकते हैं। तो ये हम कंडीशन नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, यहाँ पे लॉन्गर साइड का ऐसा बनेगा, या फिर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा गाइस, एक तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा लॉन्गर साइड का, तो एच क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिडल पे आ जाएगा। तो एच के इस डायरेक्शन में भी एक बंदा है एंड इस डायरेक्शन में भी एक बंदा है। जैसे कि यहाँ पे एच के इस डायरेक्शन में भी बंदा है, इस डायरेक्शन में भी बंदा, बट एच को अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो एच के अपोजिट में, सॉरी डायगोनली अपोजिट में के निकालने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमें डायगोनली अपोजिट बोला था, इसका मतलब 101% एच क्या आएगा, ये लॉन्गर साइड के कॉर्नर पे ही आएगा। लॉन्गर साइड का कॉर्नर मतलब एक तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर एक तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही केसेस बनते हैं कि एच के इस डायरेक्शन में, ठीक है, एच के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2% हो गए एच को पकड़ के, तो ये तीनों बंदे यहाँ पे लॉन्गर साइड पे आएंगे। या फिर एक पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है गैस, अगर एच यहाँ पे होगा तो एच के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2 बंदे हो गए, तो ये तीनों बंदे यहाँ पे लॉन्गर साइड पे आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों केसेस ले लिए कि एक तो यहाँ पे एच के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 3% आ सकते हैं लॉन्गर साइड पे, या फिर एच को पकड़ के एच के इस डायरेक्शन में ये वाले 3 बंदे यहाँ पे लॉन्गर साइड पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग बना देता हूँ या फिर यहाँ पे लॉन्ग बना देता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे 1% सिट बिटवीन के एंड यम। अब यहाँ पे के एंड यहाँ पे यम के बीच में एक बंदा है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, अब आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, यम है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यम हु डजंट फेसेस एच। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे यम जो होगा, ये जो यम होगा ये यहाँ पे एच को फेस नहीं करता, तो एच को फेस नहीं करता तो यहाँ पे एच के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर गाइस यहाँ पे एच होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे इसके डायगोनली अपोजिट में, एंड के से 1% छोड़ के यहाँ पे यम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एच एंड यम क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे यम नहीं आ सकता।
तो के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के क्या आ जाएगा गाइस, के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे यम आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यम एंड यहाँ पे यच के आ जाएगी, यहाँ पे सेम साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे यच के सॉरी अगर मैं यहाँ पे के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे यम को निकालता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी पेयर बनेगी, ये वाली पेयर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे यच एंड यम क्या आने चाहिए, यहाँ पे सेम साइड पे आने चाहिए। अगर यहाँ पे यच के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे अगर मैं यम को बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर यम को बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वाली लॉन्गर साइड आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे मान के चलना है। तो यहाँ पे यच के इस डायरेक्शन में भी यम आ सकता है एंड इस डायरेक्शन में भी यम आ सकता है। ये हम यहाँ पे कब डिसाइड करेंगे, यहाँ पे कौन सी वाली लॉन्गर साइड है इसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यम आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे के डज नॉट, यहाँ पे क्या बोला है, के डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यम। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे यम के सेकंड टू द राइट में के नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे यम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यम का राइट इस डायरेक्शन में होता है, तो यम के राइट में यहाँ पे सेकंड टू द राइट में क्या नहीं होगा, के नहीं होगा। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी के आ चुका है, तो यही यहाँ पे रेक्टेंगल की एक खराब बात होती है कि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आप के को नहीं रख सकते, तो आपको यहाँ पे पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बट यही गाइस, अगर मैं यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यम के सेकंड टू द राइट में के नहीं हो सकता, तो यम यहाँ पे लूंगा तो यम के सेकंड टू द राइट में के आ जाएगा, तो 101% यहाँ पे यम नहीं आएगा, यहाँ पे यम नहीं आएगा तो यहाँ पे यम आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे यम के सेकंड टू द राइट में के है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, एंड यहाँ पे के एंड यम के बीच में एक पर्सन है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे यम के, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बंदे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी के सभी बंदे इनसाइड देख रहे हैं, तो सभी बंदे का डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ले लिया। अब ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ है मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे इनसाइड होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूंगा रेक्टेंगुलर में, तो यहाँ पे मुझे कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो यम आ गया एंड यम के यहाँ पे सेकंड टू द राइट में ही के आ गया। अब आपको यहाँ पे यच भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब यच एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, इस कॉर्नर पे भी आ सकता है, या फिर इस कॉर्नर पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपको तीनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। बट यहाँ पे लाइन मेथड की यही खास बात होती है कि अगर यहाँ पे के से एक परसेंट छोड़ के यहाँ पे यम रखूंगा, तो यम के सेकंड टू द राइट में के हो जाएगा। बट यहाँ पे बोला है ना कि के डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यम, इसका मतलब यहाँ पे यम नहीं आएगा, यहाँ पे यम नहीं आएगा, तो के से एक परसेंट छोड़ के इस डायरेक्शन में यम आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई चेंज करने की यहाँ पे जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ गाइस, अब यहाँ पे यम कहाँ पे आ गया, यम यहाँ पे के से इस डायरेक्शन में एक परसेंट छोड़ के यहाँ पे यम आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे यच एंड यम क्या आने चाहिए, यच एंड यम यहाँ पे एक ही साइड पे आने चाहिए, लॉन्गर साइड पे आने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये पेयर बनेगी लॉन्गर साइड की, तो ये पेयर यहाँ पे कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यच के अपोजिट में यम नहीं होगा एंड यहाँ पे के एंड यम के बीच में एक बंदा होगा, तो यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद फिर से स्मॉलर साइड एंड फिर से ये क्या आ जाएगी, ये तीन बंदे की यहाँ पे लॉन्गर साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, फिर से एक लॉन्गर साइड आ जाएगी एंड ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉलर साइड आ जाएगी, एंड ये भी पर्सन क्या है यहाँ पे स्मॉलर साइड पे, तो जो जो बंदा यहाँ पे स्मॉलर साइड पे उसके ऊपर यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद स्मॉलर साइड, फिर से 3% की लॉन्गर साइड, फिर से 1% की स्मॉलर साइड, तो यहाँ पे 3% की लॉन्गर, फिर से 1% की स्मॉलर, 3% की लॉन्गर, फिर से 1% की स्मॉलर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है। अब गैस यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हौच पौच ना बने। एक सेकंड गाइज, यहाँ पे 2 मिनट में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब गाइस आगे क्या दिया है यहाँ पे, आगे दिया है बोथ क्यू एंड यन सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे इस सेम साइड पे यहाँ पे एक ही प्लेस वैकेंट है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू एंड यन सेम साइड पे, इसका मतलब सेम साइड पे मतलब यहाँ पे ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर साइड पे तो एक ही बंदा आता है, यहाँ पे दो बंदे सेट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो लॉन्गर साइड पे ही चेक करना पड़ेगा। इस लॉन्गर साइड पे तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्यू एंड यन रखने के लिए यहाँ पे आ जाएगा क्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा यन, मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे क्यू एंड यन में से कोई ना कोई आइदर और में आने वाला है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे बोथ क्यू एंड यन सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, यहाँ पे पी सिट्स ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे पूरा लॉन्गर साइड तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे के क्यू एंड यन ये तीन बंदे यहाँ पे आने वाले, तो ये लॉन्गर साइड पे तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे पी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कौन था, पी था, तो आगे क्या बोला है यहाँ पे
P डज नॉट फेसेस Q, इसका मतलब P Q को नहीं फेस करता, फेस नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे Q एंड यहाँ पे P क्या आ जाएंगे, ऐसे आमने सामने यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे फेस नहीं करता मतलब क्या आ जाएगा, आमने सामने नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे P क्या था, यहाँ पे लॉन्गर साइड के मिडल पे था, ठीक है। P यहाँ पे क्या था, लॉन्गर साइड पे मिडल पे था, तो हम यहाँ पे P को बना देते हैं सबसे पहले। तो एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पे लॉन्गर साइड पे मिडल पे P बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट में यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, इसके अपोजिट में नहीं आ सकता। तो जो भी बंदा यहाँ पे मिड पे बैठ के होता है ना, तो उसके इस डायरेक्शन से भी 3% छोड़ने के बाद उसके अपोजिट वाला आएगा, एंड उसके इस डायरेक्शन से भी 3% छोड़ने के बाद उसके अपोजिट वाला आएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसका मतलब P से 3% छोड़ने के बाद क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पे P से यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता 3% छोड़ने के बाद, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे यन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता तो यन आ जाएगा, एंड क्यू आ जाएगा गाइस यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा। अब एक ही पर्सन का नाम, दो ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब यहाँ पे पी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे यल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे यच हो गया, यहाँ पे के हो गया, ठीक है। यहाँ पे यल भी हो गया, यम भी हो गया, यम हुआ क्या गाइस, यहाँ पे यम नहीं हुआ, सॉरी यम भी हो गया, यहाँ पे एन भी हो गया। अब गाइस यहाँ पे ओ बाकी है, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतने डिटेल वे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड नेट प्रैक्टिस में आप जितना अच्छा यहाँ पे नेट प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस आपके ज्यादा है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्रेन स्ट्रॉम हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे रेक्टेंगल से यहाँ पे लाइन मेथड में, थ्रेड मेथड में आपको यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे अरेंज करनी थी। तो यहाँ पे थ्रेड मेथड में अरेंज करनी थी, तो आप यहाँ पे थोड़ा विजनरी होकर यहाँ पे सोचोगे, तो इससे आपका ही फायदा है गाइस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा, यहाँ पे कम टाइम लगा। आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में आएगा ना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोचे, उससे अच्छा हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर देते। बट गाइस जब तक आप अपने दिमाग को यहाँ पे कष्ट नहीं दोगे तब तक तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी करना मतलब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी रटना नहीं है, यहाँ पे कम से कम समय में यहाँ पे 10 पेजेस यहाँ पे रगड़ना नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज है कि आप अपने ब्रेन को यहाँ पे कितना ज्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है। आप कितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कितना उस पर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, कितने नए नए ट्रिक्स के साथ सोचते हैं। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे यम के राइट में पी एच, ठीक है, तो यम यहाँ पे रख दीजिए, यम के राइट में यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा एच, एच के यहाँ पे राइट में क्या आ जाएगा, एच के राइट में ओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, एंड यहाँ पे एल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के आंसर सेम है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, तो हमारी आज की सेकंड पजल करते हैं, एंड यहाँ पे 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर यहाँ पे 157 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे।
तो चलिए गाइज, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, अ लेजिस्लेटिव इलेक्शन हेल्ड इन 7 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 7 स्टेट्स के यहाँ पे नाम हो गए। यहाँ पे P2V, यहाँ पे PQRSTU एंड यहाँ पे V, ऐसे यहाँ पे 7 नाम हो गए। ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ पे मंडे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 7 डिफरेंट स्टेट्स है, उनके यहाँ पे 7 डिफरेंट डेज में यहाँ पे इलेक्शन होते होंगे। 7 डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे मंडे। तो सबसे पहले यहाँ पे मंडे बना लेते हैं, उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे वेनसडे, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे थर्सडे, उसके नीचे आ जाएगा फ्राइडे, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे सैटरडे, उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे संडे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, वेनसडे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे मोर देन 3 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन यस एंड टी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे यस से यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, मतलब +3। +3 मतलब 3 भी नहीं चलेंगे, 3 से ज्यादा चलेंगे। तो 3 से ज्यादा क्या आ सकते हैं, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे 2 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन, एक सेकंड यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है यहाँ पे 2 इलेक्शन हेल्ड बिटवीन यस एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे यस एंड आर के बीच में कितने इलेक्शन है, यहाँ पे 2 इलेक्शन है। अब आगे क्या बोला है, स्टेट आर इलेक्शन हेल्ड बिफोर फ्राइडे। तो यहाँ पे फ्राइडे के बिफोर, फ्राइडे के बिफोर मतलब क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे थर्सडे को आ सकता है, वेनसडे को आ सकता है, यहाँ पे ट्यूसडे को आ सकता है, या फिर मंडे को आ सकता है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है स्टेट यस इलेक्शन हेल्ड आफ्टर आर। तो आर के आफ्टर कौन आता है, आर के आफ्टर यहाँ पे यस के इलेक्शन आते हैं। ठीक है, आर के आफ्टर यहाँ पे यस आता होगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्शन हेल्ड बिटवीन टी एंड यस, टी एंड स्टेट यस। तो यहाँ पे टी एंड यहाँ पे यस के बीच में जितने नंबर ऑफ बंदे होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्शन हेल्ड बिफोर यू, उतने ही बंदे यहाँ पे यू के बिफोर हो गए। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में एक्स हो गए तो यहाँ पे यू के बिफोर क्या हो गए, यहाँ पे एक्स बंदे हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, स्टेट पी इलेक्शन हेल्ड जस्ट बिफोर यू। तो यहाँ पे यू के जस्ट बिफोर कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। तो पी के इलेक्शन यहाँ पे कब होते होंगे, यू के जस्ट बिफोर। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, स्टेट यू इलेक्शन हेल्ड बिफोर सैटरडे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे यू के इलेक्शन सैटरडे से पहले होते होंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी यू नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी यू नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे के पहले इलेक्शन होते होंगे। सैटरडे के पहले मतलब क्या होते होंगे, यहाँ पे फ्राइडे को होते होंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, स्टेट क्यू इलेक्शन डज नॉट हेल्ड ऑन यहाँ पे ट्यूसडे। तो यहाँ पे ट्यूसडे को क्या नहीं होता होगा, ट्यूसडे को यहाँ पे क्यू नहीं आता होगा। तो यहाँ पे क्यू के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइस एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में यहाँ पे एक ही चीज ट्राई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या लूंगा, फ्राइडे के ऊपर आर चाहिए। तो आर मैं सबसे पहले यहाँ पे थर्सडे पे लूंगा। ठीक है, फ्राइडे के ऊपर मतलब सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे थर्सडे को ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर से 2% छोड़ने के बाद यस, एंड आर के नीचे हमें क्या चाहिए, आर के नीचे यस चाहिए। तो आर से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे टी एंड सॉरी यहाँ पे यस एंड यहाँ पे टी के बीच में यहाँ पे मोर देन 3 बंदे। 3 मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस से 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे सेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे टी आ जाएगा या फिर यहाँ पे टी आ जाएगा। एक तो 4 बंदे आ सकते हैं या फिर 5 बंदे आ सकते हैं। ठीक है, तो टी को मैं एक तो यहाँ पे बनाता हूँ या फिर टी को मैं एक तो यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे साइड में दोनों जगह पे मैं यहाँ पे टी को सेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे 1 भी कट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई, यहाँ पे यस एंड आर वाली भी कंडीशन हो गई, एंड यहाँ पे यस एंड यहाँ पे टी वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे टी एंड यस के बीच में कितने बंदे आ गए, टी एंड यस के बीच में अगर मैं 4 बंदे कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पे यू के ऊपर भी 4 बंदे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे सेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू। अगर मैं यहाँ पे टी को लेता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टी को लेता टॉप पे, तो यहाँ पे यस एंड टी के बीच में कितने बंदे आते, 4 नहीं आते, तो यहाँ पे 5 आते। 5 आते तो यहाँ पे यू के ऊपर भी 5 आते, मतलब यहाँ पे ऊपर से 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे यू आता है। ठीक है,
बट यहाँ पे यू के लिए क्या है? यू के लिए यहाँ पे तो क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे यू नहीं आ सकता, यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% टी कहाँ पे आ जाएगा गाइस? टी यहाँ पे ट्यूसडे को आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। अब यहाँ पे यस एंड टी के बीच में 4 बंदे, तो यहाँ पे ऊपर से 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 बंदे छोड़ने के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा। अब यहाँ पे यस एंड टी के बीच में 4 बंदे, तो यहाँ पे यू के ऊपर भी क्या आ जाएंगे? यू के ऊपर भी यहाँ पे 4 बंदे आ जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन हो गई। यू के जस्ट ऊपर कौन है? पी है, बट यहाँ पे यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे पी रखने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे पी रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आर लिया था, ये टोटली क्या है? ये टोटली यहाँ पे गलत है। तो एक स्टेप हम यहाँ पे ऊपर आर को ट्राई करके देखेंगे, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे एक स्टेप अगर मैं ऊपर आई को आर को ट्राई करके देखूंगा, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन बाकी है, यहाँ पे 4 बाकी है, ठीक है? तो यहाँ पे टी टी को भी मिटा देते हैं। अब गाइस यहाँ पे टी टी को एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे आर, यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे गलत आ गया, तो वेडनेसडे को ट्राई करेंगे। आर से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। अब यहाँ पे यस से 101%, यहाँ पे 1 2 एंड 3 4% छोड़ने के बाद टी मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यस के बीच में एंड यहाँ पे टी के बीच में, यस एंड टी के बीच में 3 नहीं चलेंगे, 3 से ज्यादा चाहिए तो 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लेने के बाद तो टी टॉप पे आ गया, तो 5 लेने के बाद तो यहाँ पे टी रखने के लिए जगह ही नहीं होगी। इसका मतलब 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 101% यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे यस एंड टी के बीच में 4 बंदे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू से यू के ऊपर 4 बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी, ये वाली भी दोनों कंडीशन हो गई। आर के नीचे यस है, ये कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एंड ये वाली भी कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पे ट्यूसडे में क्यू नहीं आ सकता, तो ट्यूसडे में क्या आ जाएगा? सॉरी, संडे में क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस हो गया, ठीक है? यहाँ पे टी हो गया, यू हो गया, यहाँ पे वी बाकी है, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे वी आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 101% करेक्ट है। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए शायद गाइस ये पजल यहाँ पे डबल डबल आ गई है, तो अब आपको यहाँ पे 159 सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आज हम यहाँ पे सेट नंबर 159 करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे थर्ड नंबर की पजल है, एंड हमारा सेट नंबर यहाँ पे 158 है, 159 नहीं है। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो चले गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे सभी के सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, जी इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन मेथड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्टेन नंबर ऑफ रो आ जाएगी इस लाइन पे। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, जी इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। इसका मतलब क्या होगा, जी इज द ओनली इमीडिएट नेबर, इसका मतलब जी इज द नेबरर बोला है, इसका मतलब किसका नेबरर, वाई का। एंड ओनली नेबरर बोला है, इसका मतलब यहाँ पे वाई का ओनली नेबरर कौन होगा, जी होगा। इसका मतलब वाई क्या होगा, यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। आपको यहाँ पे यही चीज वो एक्सप्लेन करना चाहता है। अब आप यहाँ पे ध्यान में कैसे रख सकते हैं कि यहाँ पे जी एंड पे होगा या फिर वाई एंड पे होगा। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे जी के पास क्या है, इज है, इसका मतलब जी के बारे में बोला है। जी क्या है, यहाँ पे नेबरर है, जी नेबरर है किसका, वाई का। तो जो भी बंदा यहाँ पे नेबरर होता है, जो भी बंदा यहाँ पे नेबरर होता है ना, वो एंड पे नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे एंड वाले का नेबरर होगा। तो वो कैसे एंड पे आ सकता है, वो तो एंड पे नहीं आ सकता। बाकी का जितना भी रिमेनिंग बंदा होगा, बाकी का जो भी रिमेनिंग बंदा होगा वो एंड पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एंड पे आ जाएगा। एंड वाई का ओनली यहाँ पे इमीडिएट नेबर है, ओनली इमीडिएट नेबर है, मतलब वाई का एक ही इमीडिएट नेबर है। अब यहाँ पे वाई एंड पे क्यों निकाला मैंने, अगर यहाँ पे वाई बीच में रहता तो वाई के इस डायरेक्शन में भी बंदा होता एंड इस डायरेक्शन में भी बंदा होता। तो वाई के यहाँ पे दो इमीडिएट नेबर हो गए, ठीक है। यहाँ पे ओनली वन इमीडिएट नेबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कितने इमीडिएट नेबर है, यहाँ पे दो इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे आता, इसी का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे वाई क्या आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। एंड जी क्या आ जाएगा, उसके इमीडिएट नेबर में आ जाएगा। अब बहुत सारे एस्पिरेंट को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने वाई को ट्राई नहीं क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी जी आ सकता था, यहाँ पे वाई क्यों नहीं ट्राई किया। तो गाइस आप वाई कौन से भी एंड पे यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बट आपको अभी यहाँ पे कंडीशन फिक्स नहीं करनी है, सॉरी डायरेक्शन फिक्स नहीं करनी है। आप ऊपर यहाँ पे नॉर्थ लेके नहीं बना सकते, अभी यहाँ पे नॉर्थ नीचे भी आ सकता है। अगर गाइस ये वाई इस एंड पे होगा, राइट एंड पे होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, वाई को यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में फेसिंग लेके बनाऊंगा, ठीक है। एंड वाई अगर यहाँ पे लेफ्ट एंड पे होगा, तो वाई को मैं ऊपर के डायरेक्शन में फेसिंग लेके बनाऊंगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 5% सीट बिटवीन सी एंड जी। तो यहाँ पे जी से इस डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एंड पे। तो जी के इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे 5% छोड़ने के बाद सी आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यप सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो यहाँ पे सी के थर्ड टू द राइट में मतलब अब यहाँ पे सी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है एंड नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो सी का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ होगा तो फर्स्ट सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। एंड सी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, सी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो सी के राइट में यहाँ पे फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में एक तो यहाँ पे एफ आ सकता है। तो एफ के लिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे 2% सीट बिटवीन सी एंड यस। तो यहाँ पे सी एंड यस के बीच में भी 2% है, तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे यस के बीच में क्या आ जाएंगे, 2 बंदे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे सी एंड यहाँ पे यप के बीच में भी क्या है, यहाँ पे 2 बंदे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे यस के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे यस हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इसका मतलब यहाँ पे सी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे यस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यस को क्या बोला है कि यहाँ पे यस क्या है, यहाँ पे एंड पे बैठ के। इसका मतलब सी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। एंड यहाँ पे बोला था कि यस यहाँ पे एंड पे बैठ के, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे राइट मोस्ट एंड आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाएगा वाई, एंड ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट मोस्ट एंड आ जाएगा। अब सी से 2% छोड़ने के बाद कौन है, यस है, तो सी के इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यप आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे क्या बोला था, आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे यप से थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में हमें यप चाहिए, तो सी का डायरेक्शन मुझे नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी बंदे का डायरेक्शन क्या आ जाएगा गाइस, सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो सभी बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इस बंदे का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, एंड यहाँ पे वाई का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। आपका आंसर तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे बोला था ना कि सभी बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे नीचे नॉर्थ बना लेंगे एंड यहाँ पे ऊपर साउथ बना लेंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा गाइज, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इस एंड पे भी ट्राई करके बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल पैनिक मत होइए। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, मोर देन 2% सीट बिटवीन एफ एंड डी। तो यहाँ पे एफ से 2 मोर देन 2% मतलब यहाँ पे मिनिमम 3। यहाँ पे मोर देन 2 मतलब क्या आता है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब यहाँ पे 3 4 5 6 कितने भी बंदे आ सकते हैं। तो एफ के इस डायरेक्शन में मोर देन 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ के इस डायरेक्शन में मोर देन 2 मतलब यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, ये दोनों तो यहाँ पे चलेंगे ही नहीं, क्योंकि मोर देन 2 बोला है मतलब 2 से ज्यादा, तो मिनिमम 3
4, 5, ठीक है? तो डी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर डी एक तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफ के इस डायरेक्शन में जगह नहीं थी, यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद तो यहाँ पे जी एंड कौन था, यहाँ पे वाई था, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, आगे हु है, तो हु के पास कौन है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे क्या बोला है, डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यस। अगर गाइस यहाँ पे डी यस का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, ठीक है, यस के इमीडिएट नेबर में। तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा गाइस, नीचे यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहे हैं, एंड नीचे की तरफ क्या है, नॉर्थ है। अब गाइस यही पजल मैं यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग लेके बनाता हूँ। इसका मतलब क्या आ जाएगा, नॉर्थ ऊपर लेके बनाता हूँ, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, सॉरी सॉरी सॉरी, अनसर्टेन ऑफ नंबर पर्सन है, तो यहाँ पे y को मुझे इस एंड पे लेना पड़ेगा। y का वन एंड ओनली वन नेबर कौन है, यहाँ पे g है, ठीक है। अब यहाँ पे g से 1, 2, 3, 4, 5% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पे c से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे एंड पे कौन है, यस है, इसका मतलब ये एक एंड हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, y एक एंड हो जाएगा, ठीक है। अब c से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहता है, यप चाहता, बट यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे यप से थर्ड टू द राइट ऑफ c, थर्ड टू द राइट मतलब c के यहाँ पे c का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे c के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अप आ जाएगा, ठीक है। अब सही है गाइस, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी बंदों का डायरेक्शन क्या आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। अब आप यहाँ पे ऊपर नॉर्थ ले लिया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी बंदे का डायरेक्शन नीचे आ गया था, तो मैंने नीचे नॉर्थ ले लिया था। बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा, बट यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करोगे, अब ये पूरा यहाँ पे गलत आ गया तो मिटा दोगे, उसके बाद आप ये वाला ट्राई करोगे, इस साइड पे ट्राई करोगे, तो बिल्कुल भी मिटाने की जरूरत नहीं है, 101% करेक्ट है। बस आपको यहाँ पे डायरेक्शन पलटाने है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन पलटाने, आंसर भी सेम आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला था, एंड का स्टेटमेंट क्या था, मोर देन 2% बिटवीन यप एंड डी, तो यहाँ पे यप के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे डी यस के पास नहीं आ सकता, तो डी को रखने के लिए एक ही जगह बाकी थी, तो यहाँ पे मैंने डी को भी सेट कर दिया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आंसर देखते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे यफ के, ठीक है, यहाँ पे यफ के राइट में 2% छोड़ के कौन है, तो यहाँ पे यफ का राइट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यफ के राइट में 1, 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सभी बंदे का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे एफ के राइट में 2% छोड़ के कौन आ रहा है, जी आ रहा है। बात तो एक ही है, यहाँ पे भी जी आ रहा था एंड यहाँ पे भी जी आ रहा था। अगर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठ के, तो सभी बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ राइट होता है इस डायरेक्शन में, तो राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठ के, यहाँ पे वाई बैठ के। वही गाइस, अगर यहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंड नीचे की तरफ राइट कौन सा डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है राइट, एंड इस डायरेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठ का है, यहाँ पे वाई बैठ के, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन बैठ के, यहाँ पे यस आ जाएगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे यस ही आ जाएगा। अब सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं, तो नॉर्थ के लिए यहाँ पे होता है लेफ्ट, एंड यहाँ पे होता है राइट। सभी बंदे यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे देखने वाले बंदे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे टर्न करके होगे, मेरे तरफ यहाँ पे टर्न करके होगे, तो आपका यहाँ पे राइट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, आपका लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है गाइज, यहाँ पे एस्पेरेंट के 4-5 साल चले जाते हैं, बट इसके बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आता है। तो बहुत सारे एस्पेरेंट क्या करते हैं, एग्जाम देते देते गलत आता है, तो उन्हें पलटने की हिम्मत नहीं है, उनमें पलटने की हिम्मत नहीं है, वो क्या करते हैं, पूरा मिटा देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे दूसरे एंड पे ट्राई करके देखते हैं। बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि वो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस नहीं करते, वो इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करते ऐसे पजल पे। तो आप यहाँ पे नेट प्रैक्टिस में इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे स्किप करने के लिए या फिर यहाँ पे टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको ऐसे नहीं बोलने को होना कि मेरी पजल फंस गई थी। अगर पजल फंस जाती है ना गाइस, तो पूरा सेक्शनल टाइम यहाँ पे खराब हो जाता है, पूरा आपका 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। आप प्लीज ध्यान देके सुनिए, क्योंकि आपका पूरा यहाँ पे माइंड क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं। अब गाइस, आज का हमारा सेट नंबर 160 मतलब क्या है, यहाँ पे 159 है, तो 159 सेट करते हैं, एंड ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गाइस, यहाँ पे 5 पर्सन्स है, ठीक है। डी जी एच क्यू एस लिव ऑन यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे 5 पर्सन्स है, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, इन विच द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड सो ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप मोस्ट 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, फिर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या बोला, यस लिव्स 3 फ्लोर्स अबव यच। अब यहाँ पे 3 फ्लोर अबव बोला होगा, 3 फ्लोर बिलो बोला होगा। तो यहाँ पे यच के अबव में ये 1 फ्लोर अबव, ये 2 फ्लोर अबव एंड यहाँ पे 3 फ्लोर अबव क्या होगा, यहाँ पे यस होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे हु आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे यच हु लाइक्स नाइदर लीची नॉर ग्रेप्स। इसका मतलब यहाँ पे यच को क्या क्या नहीं पसंद, यच को यहाँ पे लीची नहीं पसंद, ठीक है। यहाँ पे लीची नहीं पसंद एंड यहाँ पे ग्रेप्स नहीं पसंद। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है जी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द वन हु लाइक्स लीची। तो यहाँ पे लीची के जस्ट बिलो में कौन रहता है, यहाँ पे जी रहता है, इसका मतलब साइड में एरो। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यस डज नॉट लाइक लीची। इसका मतलब यस को भी यहाँ पे लीची नहीं पसंद, तो यहाँ पे यस को लीची नहीं पसंद, तो यहाँ पे भी क्रॉस का साइन बना देते हैं लीची के लिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे क्यू लाइक्स एप्पल बट डज नॉट लिव एट द ग्राउंड मोस्ट फ्लोर। तो यहाँ पे क्यू ग्राउंड मोस्ट फ्लोर पे तो नहीं रहेगा, बट यहाँ पे क्यू को क्या पसंद है गाइस, क्यू को यहाँ पे एप्पल पसंद है, ठीक है। क्यू को एप्पल पसंद है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नाइदर यस नॉर जी लाइक बनाना। तो यहाँ पे यस को भी एंड यहाँ पे जी को भी, ये दोनों को यहाँ पे क्या नहीं पसंद, यहाँ पे बनाना नहीं पसंद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, यस डज नॉट लाइक ड्रैगन फ्रूट। तो यहाँ पे यस को क्या नहीं पसंद गाइस, यस को यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी नहीं पसंद। तो यहाँ पे यस इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यच से 2% छोड़ने के बाद ऊपर कौन है, यहाँ पे यस है। तो यच को एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी में सबसे नीचे ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे यस से 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यस आ जाएगा। अगर ये गलत आता है तो यच को मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, यच के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस को ट्राई करूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या बोला है, एक एक पॉसिबिलिटी सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स के भी नाम रखने हैं तो जगह चाहिए आपको। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे यस लीची नहीं हो सकता, यच लीची नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लीची नहीं आ सकता, यहाँ पे लीची नहीं आ सकता, तो यहाँ पे लीची के नीचे कौन चाहिए, जी चाहिए। तो यहाँ पे लीची रखूंगा, तो यहाँ पे लीची के नीचे जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी लीची नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे लीची को रखूंगा तो लीची के नीचे जी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी लीची नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लीची, क्योंकि लीची रखने के लिए यहाँ पे एक ही जगह बाकी थी। तो यहाँ पे नीचे के जस्ट इमीडिएट नीचे क्या आ जाएगा, लीची के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। अब यच को क्या नहीं पसंद, यच को यहाँ पे ग्रेप्स नहीं पसंद, ये कंडीशन बाकी है। तो यहाँ पे यच के लिए, यहाँ पे जी के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ, मतलब ग्रेप्स के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, थोड़ा साइड में बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन। तो ये टोटल कंडीशन आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू को यहाँ पे एप्पल पसंद है, तो यहाँ पे क्यू एंड एप्पल रखने के लिए यहाँ पे ये जगह दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ग्रेप्स नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे यस को क्या नहीं पसंद, यस को बनाना नहीं पसंद एंड जी को बनाना नहीं पसंद। तो यहाँ पे बनाना के लिए क्रॉस का साइन, यहाँ पे बनाना के लिए क्रॉस का साइन। तो बनाना रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बनाना, ठीक है। बनाना के लिए यहाँ पे एक ही प्लेस थी, तो ग्रेप्स के लिए क्रॉस का साइन ये मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। बनाना वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यस को यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट नहीं पसंद, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट नहीं आ सकता, तो ड्रैगन फ्रूट रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब एक ही फ्रूट का नाम रखना बाकी है, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। तो ग्रेप्स बाकी था गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे पर्सन का नाम कौन सा बाकी है, यहाँ पे डी हुआ क्या, डी नहीं हुआ, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो टोटल पजल आपके यहाँ पे 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे पजल नंबर यहाँ पे 5th करते हैं एंड यहाँ पे 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 160 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पजल यहाँ पे रिपीट हो गई थी। तो ये क्या है, यहाँ पे सेट नंबर 160 है। अगले पीडीएफ में मैं यहाँ पे करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट नंबर 160 आ जाएगा। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देयर आर 10 शेल्फ्स इन अ कपबोर्ड सच दैट द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर एज यहाँ पे 1 एंड जस्ट अबव इज नंबर एज 2 सो ऑन द टिल द टॉप मोस्ट शेल्फ इज नंबर एज यहाँ पे 10। तो सबसे ऊपर वाली शेल्फ क्या होगी, यहाँ पे 10 होगी, उसके नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे 8, उसके नीचे यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 बंदे हो गए, यहाँ पे 4 बंदे सेपरेट, 5 बंदे सेपरेट, 6 बंदे सेपरेट, 7 बंदे सेपरेट, 8 बंदे सेपरेट, 9 बंदे सेपरेट एंड यहाँ पे 10 बंदे सेपरेट आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है 8 गिफ्ट बॉक्सेस आर प्लेस इन दिस शेल्फ। तो यहाँ पे 10 शेल्फ है बट उनके बीच में यहाँ पे 8 बॉक्सेस ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कोई भी 2 शेल्फ यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे वैकेंट होंगे, आगे दिया ही होगा। अब आगे क्या बोला है, सच दैट 2 शेल्फ्स आर वैकेंट। तो यहाँ पे 2 शेल्फ क्या हो गए गाइस, 2 शेल्फ यहाँ पे वैकेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट बना देते हैं। अब आगे क्या बोला गाइस, यहाँ पे नोट दिया है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव शेल्फ्स आर नॉट वैकेंट। इसका मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव शेल्फ्स यहाँ पे वैकेंट नहीं होंगे, मतलब ऐसे लगातार यहाँ पे वैकेंट शेल्फ्स नहीं आएगी। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या आता है, यहाँ पे लगातार आता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दूर दूर आएंगे, ठीक है। इनके बीच में एक बंदा तो होना ही चाहिए, एक बॉक्स तो होना ही चाहिए। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देर इज वन बॉक्स प्लेस बिटवीन यहाँ पे बॉक्स बिलो बी। तो यहाँ पे 8 नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे बिलो है, तो बी के बिलो में एक बॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है ना कि बी के बिलो में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि बी के बिलो में एक ही बॉक्स होना चाहिए। बट यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी क्या आती है गाइज, यहाँ पे बी के नीचे यहाँ पे वैकेंट भी हो सकता है एंड यहाँ पे एक बॉक्स आ सकता है, या फिर बी के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स आ सकता है एंड यहाँ पे भी वैकेंट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, यहाँ पे बी के नीचे एक बॉक्स बोला है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स ट्राई करके देखूंगा। अगर ये गलत आता है तो बी के नीचे एक ये वैकेंट प्लेस हम यहाँ पे लेके देखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देयर इज 2 शेल्फ गैप बिटवीन यहाँ पे बी एंड पी। तो यहाँ पे बी एंड पी के बीच में यहाँ पे 2 शेल्फ की गैप है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस बोला होता तो मैं ऐसे यहाँ पे कंसिडर करता कि यहाँ पे बी के बीच में यहाँ पे ऐसे 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे भी पी आ सकता है, 2 बॉक्सेस से ही चाहिए ना हमें, या फिर यहाँ पे बी से यहाँ पे एक बॉक्स, एक यहाँ पे वैकेंट शेल्फ एंड दूसरा बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे भी पी आता। अगर यहाँ पे बी एंड पी के बीच में 2 बॉक्सेस है ऐसे बोला होता तो ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ सकती थी, मतलब इनके बीच में यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस आती थी एंड यहाँ पे भी 2 ही बॉक्सेस हो गए, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड बॉक्स आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉक्सेस नहीं बोला है, यहाँ पे इनके बीच में शेल्फ्स बोले, इनके बीच में शेल्फ्स बोले तो 101% बी से 2 शेल्फ्स छोड़ने के बाद ये 1 शेल्फ एंड यहाँ पे 2 शेल्फ छोड़ने के बाद पी 101% यहाँ पे यही आने वाले हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे विच आए तो विच के पास कौन है, पी है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, पी विच इज जस्ट बिलो द वैकेंट शेल्फ। तो यहाँ पे पी क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट शेल्फ के यहाँ पे जस्ट बिलो होगा, तो एक वैकेंट शेल्फ तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें यहाँ पे एक ही वैकेंट शेल्फ फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे बॉक्स क्यू इज प्लेस अबव द बॉक्स पी एट एन इवन नंबर शेल्फ बट नॉट एन द टॉप मोस्ट पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, टॉप मोस्ट पोजिशन पे नहीं होगा, पी के ऊपर तो होगा बट इवन नंबर के पोजीशन पे होगा। तो पी के ऊपर 7 इवन है क्या, नहीं है, 9 इवन है क्या, नहीं है, 10th पे नहीं आ सकता क्योंकि टॉप पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है। क्यू को सेट कर दिया मैंने, तो ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला, या फिर यहाँ पे लिख के देते ना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी गलत आती है तो बाद में आपको यहाँ पे ट्राई करने के लिए जरूरत ही पड़ जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड सी। अब यहाँ पे क्यू से एक पर्सन छोड़ने के बाद, एक बॉक्स छोड़ने के बाद नीचे की डायरेक्शन में तो वैकेंट बॉक्स है, इसे वैकेंट शेल्फ है, इसका मतलब क्यू से ऊपर की तरफ एक शेल्फ छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला था, 1 बॉक्स इज प्लेस, बॉक्स बोला है तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वैकेंट प्लेस नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, क्यू एंड सी के बीच में एक बॉक्स है, इसका मतलब 101% आउट ऑफ 8 बॉक्सेस यहाँ पे कोई ना कोई एक बॉक्स आने वाला है। तो यहाँ पे मैं डार्क डॉट बना देता हूं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों डॉट मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं बोला था कि इनके बीच में डॉट है, यहाँ पे इनके बीच में शेल्फ है बोला था एंड यहाँ पे बी के नीचे एक बॉक्स है बोला था, इसके लिए इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क यहाँ पे रेड डॉट बना दिया, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डार्क रेड डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मिट गया, फिर से बना देते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स यस इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स ए। तो यहाँ पे ए के जस्ट बिलो कौन होगा, ए के जस्ट बिलो यहाँ पे यस होगा। अब आगे क्या बोला है, बट आया, बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी, बट
अबव द सेकेंड नंबर शेल्फ। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बट के बाद की इंफॉर्मेशन यस के लिए, तो यस क्या होगा, अबव सेकेंड नंबर शेल्फ होगा। अबव सेकेंड नंबर शेल्फ मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे यस यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी नहीं आ सकता। सेकेंड नंबर शेल्फ के अबव मतलब यस यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यस एंड ए रखने के लिए तो और कोई दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यस को रखूंगा तो यहाँ पे यस के नीचे ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे यस के नीचे ए रखने के लिए जगह। इसका मतलब यहाँ पे यस नहीं आ सकता। यहाँ पे यस को रखूंगा तो यस के नीचे ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो 101% मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ए लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ए लेना पड़ेगा, ए के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे यस को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है अब गाइस यहाँ पे वैकेंट प्लेस रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि 101% यहाँ पे इनके बीच में एक बॉक्स था बोला था। इसका मतलब यहाँ पे एक बॉक्स आने वाला है, तो यहाँ पे वैकेंट नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैं वैकेंट लूंगा तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट आ जाएंगे, बट यहाँ पे आपको नोट में ही दिया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे भी वैकेंट आ सकता है क्या गाइज, इसका मतलब यहाँ पे भी वैकेंट नहीं आ सकता। और गाइज यहाँ पे तो बॉक्स है, बी के नीचे एक बॉक्स है बोला है, यहाँ पे बोला है ना देयर इज वन बॉक्स प्लेस बिलो बी। इसका मतलब बी के नीचे एक बॉक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे भी यहाँ पे वैकेंट प्लेस नहीं आ सकता। तो आप ही मुझे बता दीजिए कि ये जो सेकंड नंबर की वैकेंट प्लेस है, ये जो यहाँ पे सेकंड नंबर की प्लेस वैकेंट प्लेस है, ये मैं आपको कहाँ पे अप्लाई करके बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ गई गाइस, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे गलत आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू के लिए क्रॉस का साइन, यहाँ पे एस के लिए क्रॉस का साइन। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करूंगा गाइस कि यहाँ पे बी के नीचे भी एक वैकेंट प्लेस है, ऐसे अज्यूम करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सी को मिटा देते हैं। एक सेकंड, पूरी पजल आपको यहाँ पे फिर से ट्राई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, बी को मैं और एक प्लेस यहाँ पे ऊपर लेके देखता हूँ। एक तो अब यहाँ पे वैकेंट प्लेस आ सकती है, तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, या फिर तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस आ जाएगी। ठीक है, इसे हम यहाँ पे बाद में सेट करेंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बी से यहाँ पे क्या बोला था, देयर आर टू शेल्फ्स गैप बिटवीन यहाँ पे बी एंड पी। तो यहाँ पे बी एंड पी के बीच में टू शेल्फ का गैप है, तो यहाँ पे मैं डॉट ऐसे यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि इनके बीच में भी यहाँ पे वैकेंट प्लेस आ सकती है। यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ यहाँ पे टू शेल्फ का गैप है, ऐसा बोला है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है P विच इज प्लेस जस्ट बिलो द वैकेंट शेल्फ। तो यहाँ पे P क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट शेल्फ के यहाँ पे जस्ट बिलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंट शेल्फ आ जाएगी 7 नंबर के पोजीशन पे, तो हमारी एक ही वैकेंट शेल्फ यहाँ पे सेट करना बाकी है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स Q इज प्लेस अबाउ P। तो यहाँ पे P के अबाउ में क्या होगा, P के अबाउ में तो यहाँ पे Q होगा, बट यहाँ पे Q क्या होगा, एट एन इवन नंबर शेल्फ। Q क्या होगा, इवन नंबर के पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पे Q को इवन नंबर के पोजीशन पे बना देते हैं, एंड नॉट ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो यहाँ पे Q क्या होगा, टॉप मोस्ट शेल्फ पे नहीं आएगा। इसका मतलब 10th नंबर पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ये क्या है, ऑड है, यहाँ पे नहीं आएगा। तो Q रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 80 क्या है, यहाँ पे इवन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा। ठीक है, Q को सेट कर दिया तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गए उससे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है बट नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड सी। अब यहाँ पे क्यू के नीचे एक बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे तो पी है, एक शेल्फ छोड़ने के बाद, तो यहाँ पे क्यू के ऊपर ही एक बॉक्स बोला है, तो यहाँ पे डॉट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्यू के ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉक्स हो गया, तो यहाँ पे वैकेंट प्लेस आ सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स यस इज प्लेस जस्ट बिलो ए। तो यहाँ पे ए के जस्ट बिलो में कौन होगा, ए के जस्ट बिलो में यस होगा इस कंडीशन के हिसाब से। अब आगे क्या बोला है, बट अबाउ सेकेंड नंबर शेल्फ। तो यहाँ पे यस क्या होगा, सेकेंड नंबर के अबाउ होगा, इसका मतलब सेकेंड एंड फर्स्ट पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड यस रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, दो ही कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे यस को रखूंगा तो यस के नीचे यहाँ पे ए रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे मैं ए को रखूंगा तो ए के नीचे यस रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह है। तो यहाँ पे क्या जगह, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब यहाँ पे ए के नीचे यस आ गया एंड यस यहाँ पे सेकंड फ्लोर के अबव है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स ए डजंट प्लेस एट द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो यहाँ पे बॉक्स ए क्या होगा, टॉप मोस्ट शेल्फ पे नहीं होगा, वैसे भी टॉप मोस्ट शेल्फ पे नहीं है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिए, सम ऑफ द शेल्फ नंबर ऑफ आर एंड क्यू इज इक्वल टू द शेल्फ नंबर ऑफ डी। यहाँ पे आर प्लस क्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डी का शेल्फ मिलेगा। तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है गाइज, यहाँ पे क्यू तो 8 है। ठीक है, यहाँ पे क्यू का है, यहाँ पे 8 है। क्यू अगर 8 है तो आर में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉरी क्यू में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब 8 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से प्लेसेस वैकेंट है, यहाँ पे एक 9 प्लेस वैकेंट है। ठीक है, 9 प्लेस वैकेंट है, सेकंड प्लेस वैकेंट है एंड फर्स्ट प्लेस वैकेंट है। वैकेंट है मतलब यहाँ पे जगह रखने के लिए पोजीशन खाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे आर एंड डी कहाँ कहाँ रख सकता हूं मैं, आर एंड डी एंड एक वैकेंट प्लेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोजीशन आपको खाली दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ, आर अगर मैं 9 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 9 क्या आता है, 8 प्लस 9 यहाँ पे 17 आता है। तो डी को मैं यहाँ पे 17 नंबर के शेल्फ पे रख पाऊंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगा। इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती। आर की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आर के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे एक तो बॉक्स हमें चाहिए ही चाहिए, आर एंड यहाँ पे क्या बाकी है, डी बाकी है। यहाँ पे आर नहीं आ सकता, दो ही बॉक्सेस बाकी है, आर नहीं आ सकता तो 100% यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे डी को बना देते हैं। अब गाइस आर एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड आर एक तो यहाँ पे आ सकता है, तो आर के यहाँ पे दोनों केसेस ट्राई करते हैं। तो डी कहाँ पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। तो डी अगर 9 पे आता है तो 8 में मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, 8 में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 8 प्लस 1 क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की पोजीशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एंड ये जो वैकेंट प्लेस है, ये यहाँ पे सेकंड नंबर का जो वैकेंट शेल्फ है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर के शेल्फ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर का क्या होगा, ये वैकेंट शेल्फ होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे करेक्ट आ चुके हैं, ठीक है गाइज। आई होप कि आज आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही यहाँ पे क्वालिटी वीडियोस के लिए, क्वालिटी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।